जय श्री सीताराम। एक प्रश्न आया है कि हमें अहंकार दूसरों में अधिक दिखाई देता है क्यों? बल्कि इस प्रश्न को ऐसा कहें कि अहंकार हमें दूसरों में ही दिखाई देता है क्यों? बचपन में हमसे एक प्रश्न पूछा जाता था कि लाल फूल लाल ही दिखाई देता है क्यों और नीला फूल नीला ही दिखाई देता है क्यों? लाल फूल इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि वह लाल दिखना चाहता है, इसलिए वह लाल रंग को ही उत्सर्जित करता है और सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए वह लाल दिखाई देता है। नीला फूल नीला अपने आप को दिखलाना चाहता है, इसलिए ही नीला दिखाई देता है, इसलिए तो वह नीले रंग को उत्सर्जित करता है और सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि संसार में यदि हमें बेईमानी दिखाई देती है, संसार हमें बेईमान दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं बेईमानी हमारे अंदर है। संसार यदि हमें चोर दिखाई देता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चोर हमारे अंदर है। संसार यदि हमें अहंकारी दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि अहंकार कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। यदि हम इसे समझें तो निदान ही उपचार है। समझें तो निदान ही उपचार है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है ए, एक है बी। ए व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति है और बी हम हैं। यदि हम यह माने कि ए के पास 2 इकाई अहंकार है और हमारे पास 3 इकाई अहंकार है, जब यह दोनों व्यक्ति मिलते हैं तो अहंकार 6 इकाई हो जाता है। अब यदि सामने वाले के पास 2 ही है अहंकार और हमारे पास भी 2 है, तो अब अहंकार हमें 4 दिखाई देता है। जब सामने वाले के पास अहंकार 2 ही है और हमारे पास अहंकार 1 बचता है, तब यह दोनों व्यक्ति मिलते हैं, तब हमें अहंकार 2 ही दिखाई देता है। यानी संसार में जितना अहंकार है, हमें उतना ही अहंकार तब दिखाई देगा जब हमारा अहंकार संसार से कम हो जाए। अब यदि सामने वाले के पास 2 ही है अहंकार, हमारे पास 1/2 यानी आधा हो जाता है, और जब दोनों व्यक्ति मिलते हैं तब अहंकार 1 बचता है। यानी संसार में जो अहंकार है उससे भी हमें कम दिखाई देगा। अब यदि सामने वाले के पास 2 ही है अहंकार, हमारे पास अहंकार 0 है, तब यह दोनों व्यक्ति मिलते हैं, तब अहंकार हमें 0 दिखाई देता है। यानी अहंकार हमें दिखाई ही नहीं देता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारा अहंकार 0 हो जाए। महान भौतिक शास्त्री आइंस्टीन भी कहते हैं कि यह दुनिया सापेक्ष है। बल्कि अध्यात्म तो यह कहता है कि यह दुनिया सापेक्ष क्या, हमारे सापेक्ष है। देखें यहां, सामने वाले का अहंकार प्रत्येक स्थिति में 2 ही है, लेकिन हमें सामने वाले में अहंकार अलग अलग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अहंकार हमारे अंदर प्रत्येक स्थिति में अलग अलग है, इसलिए दिखाई देता। सामने वाले के पास तो प्रत्येक स्थिति में समान है, हमें अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग है। यदि हमारे अंदर अहंकार शून्य हो जाए तो फिर वह शून्य ही दिखाई देगा। इसलिए तो तुलसी बाबा भी कहते हैं कि जी की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। यानी लाल फूल इसलिए लाल दिखता है क्योंकि लाल दिखना चाहता है, इसलिए लाल को उत्सर्जित करता है और सभी रंगों को अवशोषित। नीला इसलिए नीला दिखता है कि नीला अपने आप को दिखलाना चाहता है, इसलिए नीला उत्सर्जित करता है और सभी रंगों को अवशोषित। और यदि कोई पदार्थ सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो काला दिखाई देता है,
काला यानी महाअहंकारी। और यदि कोई पदार्थ सभी रंगों को उत्सर्जित कर देता है, किसी को भी नहीं रोकता, तो फिर वह हमें सफेद दिखाई देता है। दिखाई फिर भी देता है, सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता, तो भी वह हमें दिखाई तो फिर भी देता है, सफेद दिखाई देता है। लेकिन 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 यदि कोई पदार्थ सभी रंगों को ना तो अवशोषित करे, ना ही परावर्तित करे, बल्कि पारगमित कर दे, रोके नहीं, पारगमित, तो फिर वह पदार्थ हमें पारदर्शी दिखाई देता है, यानी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहें बल्कि कि वह पदार्थ फिर दिखाई ही नहीं देता है। तभी बाबा तुलसीदास की वह चौपाई पूरी हो सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जी की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। तब वह चौपाई इस प्रकार हो जाती है कि जी की रही भावना शून्य के जैसी, प्रभु मूरत देखी फिर उसने वैसी की वैसी। जय श्री सीताराम।